Hello friends, hello children. So today we are reading the chapter 4 from Santur for class 3 English book by NCERT. I request you to please follow my pages, BSG classes. So I again welcome to you. So please share the video to the children who are very needy. जो ट्यूशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट ज़रूर करें। अगर इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 4 से पहले यहाँ पे एक पिक्चर रीडिंग के लिए एक लेसन दिया हुआ है, और ये लेसन आपका है, देखिए आप इसमें टॉयज़ एंड गेम्स, यानी कि टॉयज़ का मतलब होता है आपके खिलौने और गेम्स का मतलब होता है आपके खेल और खिलौने। यहाँ पे ये जो है पिक्चर आपको दी हुई है। बुक अगर आपके पास है तो बुक आपको खोल के देख लेनी चाहिए। बुक में आपको पूरी पिक्चर पूरी नज़र आएगी, इसमें जो भी इन्होंने पिक्चर बना के रखी हुई है यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पे एक जो है हमारे पास एक दिस मैन इज़ स्टैंडिंग हियर, ये आदमी यहाँ खड़ा है। दिस मैन इज़ स्टैंडिंग हियर, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है। व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं और इसको पिक्चर को देख के हम अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। वी मेक आवर सेंटेंसेस बाय वॉचिंग द पिक्चर, बाय रीडिंग द पिक्चर। ठीक है, पिक्चर को देख करके, पिक्चर को जो है कि वो करके हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं। सो व्हाट दिस मैन इज़ डूइंग, दिस मैन इज़ स्टैंडिंग हियर, ये आदमी यहाँ खड़ा है। एंड व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ वॉचिंग चिल्ड्रन, वो किनको देख रहा है, इन बच्चों को देख रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप, दे आर 3 चिल्ड्रन एंड व्हाट दीज चिल्ड्रन आर डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। व्हाट दीज चिल्ड्रन आर डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। और वो किससे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद मार्बल्स, वो मार्बल के साथ खेल रहे हैं। मार्बल कंचे जिनको हम बोलते हैं, कंचों के साथ खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद मार्बल्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये 3 बच्चे हैं, ये मार्बल खेल रहे हैं। और ये जो यहाँ पे आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, ओल्ड मैन है, ही इज़ वॉचिंग द चिल्ड्रन, उनको देख रहे हैं। इस तरह से आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। और कंटिन्यूस में आप सेंटेंस बना सकते हैं, कंटिन्यूस टेंस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जो हमारा जो कंटिन्यूस मतलब वर्तमान में जो है कि वर्तमान जो हमारे जो क्रिया उसमें जो है वर्ब को आप जो है, जैसे प्लेइंग हो गया, ये वॉचिंग हो गया, डूइंग हो गया, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कंटिन्यूस टेंस के जो है कि भी ये वाक्य हम इस तरह से इनको बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 यहाँ पे जो है बच्चे मार्बल खेल रहे हैं, ये आपने देख लिया है। एंड व्हाट इज़ बिसाइड दिस बॉय, ये जो चाइल्ड है इसके यहाँ साइड में क्या रखा हुआ है। व्हाट इज़ बिसाइड दिस बॉय, दीज आर दी, इसको हम बोलते हैं बैसाखी। हिंदी में हम वैसाखी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अंडर आर्म ऑक्सिलरी क्रच। अंडर आर्म ऑक्सिलरी क्रच, ये आप डिक्शनरी खोल के इसमें देख सकते हैं। देखिए ये कहाँ यूज़ होती है, ये जो भी दिव्यांग होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए ये यूज होती है। जिनके पैर जो है कमज़ोर होते हैं या काम नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, वो इसको यूज़ करते हैं। दे पुट दीज क्रचेस अंडर देयर आर्म, यहाँ पे जो उनकी जो कांख होती है, जिसको हम कांख बोलते हैं, आर्म पिट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, आर्म पिट के नीचे इसको रोकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ दियर शोल्डर्स, अपने शोल्डर के सपोर्ट से। ठीक है, और वो फिर उसके वॉक करते हैं, चलते हैं। ओके, नाउ दिस गर्ल, यू सी दिस गर्ल, आप देखते हो उस लड़की को। दिस गर्ल इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। सो शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। देखिए कंटिन्यूस टेंस में हम बोल रहे हैं, जो हमें वर्तमान में दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं। शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड व्हाट दिस बॉय इज़ डूइंग, और ये लड़का क्या कर रहा है। दिस बॉय इज़ वॉचिंग द गर्ल, वो लड़की को देख रहा है। रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। ठीक है, वो लड़की को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख रहा है। वॉचिंग द गर्ल रीडिंग न्यूज़पेपर। इस तरह से अपने सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, सेंटेंसेस आप जो है बना सकते हैं कि किस तरह के आप सेंटेंसेस में हैं। अब ये लड़कियां देखिए आपको, दे आर होल्डिंग देयर हैंड्स, दीज 2 गर्ल्स आर होल्डिंग देयर हैंड्स, अपने उन्होंने क्या पकड़े हुए हैं, अपने हाथ पकड़े हुए हैं दोनों ने। देखिए यहाँ पे दे आर होल्डिंग देयर हैंड्स एंड दे आर
मेकिंग राउंड एंड राउंड, और घूमेंगे इस तरह से वो जो है। तो ये एक तरह का गेम है, ये एक्टिविटी है एक तरह की, ये वो खेल रही हैं लड़कियां। ओके, नेक्स्ट में आप आइए देखिए, नेक्स्ट में आपको मिलेगा ये पिक्चर है यहाँ पे देखिए। फिर व्हाट दीज 3 चिल्ड्रन आर डूइंग। अब देखिए यहाँ पे ये 3 बच्चे क्या कर रहे हैं। देयर इज़ 1 गर्ल, एक लड़की है यहाँ पे, एंड देयर आर 2 बॉयज़ हैं, यहाँ पे 2 लड़के हैं। देखिए मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ और हिंदी में उसका अनुवाद भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देयर आर 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं, 1 इज़ गर्ल एंड 2 आर बॉयज़, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। ठीक है, यहाँ पे दे आर प्लेइंग ब्लाइंड फोल्डेड गेम। ये ब्लाइंड फोल्ड का मतलब क्या होता है, देयर इज़ ए, उसके आंखों पे क्या बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, तो ब्लाइंड फोल्डेड किया हुआ, उसको आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ब्लाइंड फोल्डेड किया हुआ है, हैं। सो क्या कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं। ही इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड दे आर कैचिंग हिम, उसको पकड़ रहे हैं वो क्योंकि इधर उधर जा रहा है, तो वो ये कह रहा है कि भाई तुम कहाँ हो, तो वो इनको पकड़ने जा रहा है। ये ब्लाइंड फोल्डेड इसको गेम कहते हैं। ठीक है, व्हाट दिस वुमन इज़ डूइंग। अब ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है, व्हाट दिस वुमन इज़ डूइंग, ये औरत क्या कर रही है। एंड शी इज़ सॉर्टिंग आउट दी ग्रेन्स, ये यहाँ पे ग्रेन जो है वो अनाज है, वो अनाज को छांट रही है, अनाज को देख रही है कि इसमें कूड़ा करकट तो नहीं है। इफ़ देयर इज एनी वेस्टेज एंड शी विल टेक इट आउट फ्रॉम दी ग्रेन्स से वो बाहर निकाल लेगी। और ये देखिए ये औरत क्या कर रही है, व्हाट दिस वुमन इज़ डूइंग, व्हाट दिस वुमन इज़ डूइंग। यहाँ पे एक औरत ही है, ये क्या कर रही है। यू सी दीज आर दी फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं, और दिस इज़ द बास्केट। फ्लावर कहाँ रखे हुए हैं, बास्केट में रखे हुए हैं। द फ्लावर्स आर इन द बास्केट। सो दिस इज़ द वे हाउ यू मेक द सेंटेंसेस, किस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं पिक्चर को देख करके। व्हाट इज़ दिस इज़ अ बास्केट, व्हाट आर दीज आर फ्लावर्स, एंड वेयर आर द फ्लावर्स, फ्लावर्स आर इन द बास्केट, फ्लावर कहाँ हैं, बास्केट के अंदर रखे हुए हैं। एंड व्हाट दिस वुमन इज़ डूइंग, और ये औरत क्या कर रही है, दिस वुमन इज़ मेकिंग द गार्लैंड, क्या बना रही है, माला बना रही है। ये आप देख रहे हैं गार्लैंड बना रही है, माला बना रही है। और माला किसकी हेल्प से बना रही है, माला बनती है, द गार्लैंड इज़ मेड बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, थ्रेड और निडल की हेल्प से। निडल सुई और धागा होता है, उससे गार्लैंड बनती है, माला बनती है। तो ये हो गया कि दिस वुमन इज़ मेकिंग गार्लैंड, बना रही है। अब ये देखिए यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है आपको, you see this boy, what this boy is doing, he is coming out and he is holding a kite, he is holding a kite, क्या क्या लिए हुए हाथ में, पतंग लिए हुए है, काइट लिए हुए हाथ में है और बाहर आ रहा है। ठीक है, एंड व्हाट दिस वुमन एंड दिस गर्ल इज़ डूइंग, ये जो औरत है यहाँ पे और ये जो लड़की है, ये क्या कर रहे हैं दोनों, ये दिस वुमन इज़ गिविंग समथिंग टू दिस गर्ल, ये उस लड़की को कुछ दे रही है, और आई थिंक शी इज़ मेकिंग हर अंडरस्टैंड समथिंग, दे आर डिस्कसिंग समथिंग, कुछ बात भी शायद वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन उनका देख रहा है, द एक्शन इज़ शी इज़ गिविंग समथिंग टू द गर्ल। देखिए हाथ उसका नीचे है, लड़की का हाथ नीचे से रखा हुआ है, ऊपर से उसका हाथ देने के लिए है। शी इज़ टेकिंग एंड शी इज़ गिविंग, वो ले रही है और वो दे रही है। तो इस तरह सेंटेंसेस आप मेक कर सकते हैं, सेंटेंस आप बना सकते हैं, यू कैन मेक दी सेंटेंसेस। ओके, नाउ वी प्रोसीड फर्दर, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जो लड़का और लड़की है, दिस बॉय एंड दिस गर्ल, ये क्या खेल रहे हैं, ये एक गेम होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं हम, हॉपस्कॉच बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्टापू। देखिए आप ये कॉलम ये बने हुए यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं, आपने ये ब्लॉक देख रहे हैं आप, यू कैन सी दी ब्लॉक्स। अभी इन पर नंबर डले हुए हैं, नंबर 1, ये नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 3, 4, 5, 6। तो ये गेम खेलते हैं, यू स्टेप आउट इन दीज नंबर्स। ओके, जैसे आपने जो है अपने क्या किया स्टेप में, ये तो आप खेलते होंगे तो आपको ज़्यादा पता है कि स्टापू कैसे खेलते हैं। सो दिस गेम इज़ कॉल्ड स्टापू, इसको स्टापू बोलते हैं, हॉपस्कॉच बोलते हैं हम इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्टापू। ये गेम स्टापू है। और ये देखिए ये 2 बच्चे यहाँ पर और हैं, दी
2 चिल्ड्रन आर हियर, व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। देखिए बार बार मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज़ शी डूइंग, व्हाट इज़ ही डूइंग। देखिए ये सेंटेंस आपकी ज़बान में बैठ जाना चाहिए। घर पे भी आप अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ आप क्या कर रहे हो, कृपया आप बताओगे, कैन यू टेल मी व्हाट आर यू डूइंग। तो ये सेंटेंस को अपनी ज़बान पर आप बैठा लो, क्वेश्चन को ज़बान में बैठा लो। जैसे आप पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते हैं। तो आप ये सेंटेंसेस बनाना सीखो। किसी को देखते हो आप तो उसको पूछो कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो इसी तरह से यहाँ पे है व्हाट दीज का मतलब 2 है ये, इसलिए यहाँ पे दीज का प्रयोग हुआ। अदरवाइज एक के लिए क्या बोलते हैं हम, दिस, व्हाट इज़ दिस बोलते हैं ना हम, यह क्या है। व्हाट आर दीज, ये क्या है। तो यहाँ पे व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, दे आर प्लेइंग विद टॉप। किसके साथ खेल रहे हैं, टॉप के साथ, इसको लट्टू बोलते हैं हम जो है। तो टॉप को क्या करते हैं, वो खेल रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। स्पिन करते मतलब घुमाते हैं, रस्सी के सहारे इसको घुमाते हुए, हेल्प ऑफ दिस रोप, ये रोप है यहाँ पे, इसके सहारे उसको हिलाते हैं और फिर उसको खेलते हैं। तो दे आर स्पिनिंग टॉप, वो टॉप से खेल रहे हैं, यानी कि लट्टू घुमा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर। ये सारी पिक्चर यहाँ पे हमने देख ली है। इफ़ यू हैव बुक सो यू कैन काउंट दी चिल्ड्रन, आप बच्चों को काउंट कर सकते हो कि इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं, इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं और कितनी औरतें हैं। ठीक है, ये आपने लिखना है, ये आपने देखना है। पिक्चर में आप काउंट कीजिए, गिनती कीजिए। यहाँ पे जैसे ये 1 बच्चा है, ये 2 बच्चा है, इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे। तो अभी आपके पास बुक है तो आप इसको काउंट कीजिए। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से इसमें जो है, एज आई काउंटेड, सो आई फाउंड हाउ मैनी चिल्ड्रन, आई फाउंड 16 चिल्ड्रन हियर, 16 बच्चे मुझे मिले हैं यहाँ पे। एंड देयर आर 7 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स हैं। एंड यहाँ पे 9 बॉयज़ हैं, 9 बॉयज़ हैं। और वुमन कितनी हैं, वुमन है यहाँ पे 3 वुमेन हैं। अब यहाँ पे आदमी के बारे में, द मैन इज, दे हैव नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट द मैन, आदमी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं वहाँ पे, बस अदरवाइज़ एक आदमी है। यहाँ पे एनिमल 0 हैं, एनिमल बिल्कुल 0 हैं, बट 1 मैन इज़ देयर, 1 मैन, एक यहाँ पे मैन भी है ना, एक मैन आपको दिख रहा है ना, तो मैन इज़ 1, एक 1 जो है वहाँ पे मैन है। ठीक है, देखिए, व्हाट गेम्स आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, कौन सा खेल, गेम, चिल्ड्रन बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे, दे आर प्लेइंग मैनी काइंड ऑफ गेम्स, दे आर प्लेइंग विद मार्बल्स, दे आर प्लेइंग विद स्टापू, हॉप स्टॉप, दे आर प्लेइंग द गेम ब्लाइंड फोल्डेड गेम, दे आर प्लेइंग विद टॉप, टॉप के साथ भी खेल रहे हैं। तो बच्चे सारे गेम खेल रहे हैं। तो ये यू कैन राइट हियर, यहाँ आप लिख सकते हैं कि कितने गेम बच्चे खेल रहे हैं। यू कैन सी द पिक्चर एंड यू कैन राइट योर आंसर। नंबर 3 है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, आर इन द ओपन, खुले में, खुले स्पेस में, जगह में, खुली जगह में खेल रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ, सामने, देयर माने उनके, हाउसेस अपने घर के सामने बच्चे खेल रहे हैं। वेयर डू यू यूजुअली प्ले, और तुम जो साधारणतः कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, सो यू प्ले इन द पार्क, you play in the garden, if there is a big garden so you can play there, and you can play in the playground, आप playground में भी तो खेलते हैं, जो आपके स्कूल में playground होता है वहाँ पे आप खेलते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस जो है हो गए हैं, ये आप इनके आंसर्स आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे देखिए, आप आगे आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंबर 4 पे है, आएंगे आप। नंबर 4 है, सम चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग गेम्स, कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रन कुछ बच्चे, आर नॉट नहीं, प्लेइंग गेम्स गेम्स नहीं खेल रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, वो देखो वो क्या कर रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे तो क्या कर रहे हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या कर रहे हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, देख रही है आप, लड़की न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर। और एक लड़की, सी इज़ टेकिंग समथिंग फ्रॉम हर मदर, वो अपनी मदर से, या जो भी वहाँ पे उनकी हो, तो मदर हो, आंट हो, जो भी है, उससे क्या ले रही है, समथिंग,
वो कुछ चीज़ ले रही हैं अपनी मदर से, ठीक है। और उसके अलावा और क्या कर रहे हैं बच्चे, बस ये बच्चे जो है कि और जो खेल ले रहे हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक बच्चा जो अभी खेल नहीं रहा है, ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर आ रहा है, होल्डिंग अ काइट इन हिज हैंड, अपने हाथ में पतंग लेते हुए, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, जो भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा। मैं हिंदी भी इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ, एंड इंग्लिश के सेंटेंसेस भी बोल रहा हूँ, ताकि आप इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ साथ हिंदी भी उसकी आए और आप उसको समझ सको। देयर आर सम वुमेन इन द पिक्चर, औरतें भी आपको यह पिक्चर में दिख रही हैं। वट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, वन वुमन इज सॉर्टिंग द ग्रेन, वो ग्रेन को साफ जो है शॉर्ट आउट कर रही हैं, उसमें कोई कूड़ा करकट तो नहीं है। एंड वन वुमन इज़ मेकिंग गारलैंड, एक औरत क्या कर रही है, वो गारलैंड बना रही है, माला बना रही है, गारलैंड, ठीक है, गारलैंड बना रही है, माला। और एक औरत क्या कर रही है, वो वुमन क्या कर रही है, शी इज़ गिविंग समथिंग टू दी गर्ल, वो लड़की को कुछ दे रही है। तो ये तीनों चीज़ें आप जो है यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जगह इस स्पेस है नहीं इसमें जो है, सो इफ़ यू वांट देन वी विल मेक द PDF फॉर दिस, so you can please request in the comment, so I will give the PDF for these answers. Who is reading the newspaper, कौन reading newspaper, कौन कर रहा है, लड़की पढ़ रही है। The girl is reading newspaper, the girl is reading newspaper, लड़की पेपर पढ़ रही है। What are the children playing with, और बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो 3 बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर प्लेइंग विद मार्बल्स, वो मार्बल के साथ खेल रहे हैं, मार्बल यानी कंचों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्बल के साथ खेल रहे हैं, मार्बल्स। व्हाट इज़ द ओल्ड मैन डूइंग, और जो बूढ़े आदमी वहाँ पे दिखा रखे हैं आपने, वो क्या कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग, क्या कर रहे हैं वो, दे आर वॉचिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है, खेलते हुए, प्लेइंग विद मार्बल्स। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, आपका जो गेम फेवरेट गेम है, पसंदीदा जो गेम है वो क्या है। सो यू कैन राइट हियर, आपका जो पसंदीदा गेम है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। स्टापू है, प्लेइंग विद मार्बल्स है, या ब्लाइंड फोल्डेड गेम है, या अदर जो आपके वो हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो आप लिखो। इफ़ यू वर इन द पिक्चर विच गेम वुड यू प्ले, अगर आप पिक्चर में होते, आप सोचो, यू इमेजिन इफ़ यू आर इन द पिक्चर विच गेम वुड यू प्ले, कौन सा गेम आप खेलते, वो आपको देखना है। भाई आप स्टापू खेलते, आप ब्लाइंड फोल्डेड वाला गेम खेलते, आप स्पिनिंग टॉप वाला गेम खेलते, कौन सा गेम आप खेलते। सो यू राइट हियर, आप यहाँ लिखें उसको जो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पॉइंट आउट द फॉलोइंग इन द पिक्चर, अब जो पिक्चर आपको बुक में दी हुई है, यू हैव टू पॉइंट आउट, आपने क्या करना है, आपने पॉइंट आउट करना है, ठीक है, यानी कि उसको दिखाना है। द बॉयज़ आर प्लेइंग विद मार्बल्स, तो कहाँ पे वो खेल रहे हैं उसको आप मार्क कीजिए या सर्कल कीजिए, ठीक है। द गर्ल इज़ प्लेइंग हॉप स्कॉच, जो लड़की है वो स्टापू खेल रही है, वो आप उसको वहाँ पे मार्क कीजिए। अ बॉय एंड गर्ल आर स्पिनिंग टॉप, बॉय एंड गर्ल क्या कर रहे हैं, जो लट्टू से खेल रहे हैं। अ बॉय इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, एक लड़के ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, उसकी आंखें ब्लाइंड फोल्डेड की हुई हैं। अ बॉय इज़ होल्डिंग अ काइट, और एक बच्चा पतंग हाथ में लिए हुए है। इनको आपने मार्क करना है, किसी चीज़ से मार्क कीजिए, सर्कल बनाइए कि ये यहाँ पे दीज चिल्ड्रन आर डूइंग देयर सच काइंड ऑफ एक्टिविटी देयर, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं। नाउ अब आप नीचे देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द प्ले थिंग्स यूज टू प्ले, राइट दियर नेम्स, ये आपको नीचे कुछ जो चीज़ें दी हुई हैं, आपने क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं कि ये क्या चीज़ हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो थिंग्स हैं, प्ले थिंग्स हैं, खेलने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, वो क्या है। देखिए ये यहाँ पे मार्बल हैं, ये मार्बल्स हैं, कंचे जिनको हम बोलते हैं, ये टॉप लट्टू है, और ये क्या है, स्किपिंग रोप है। आप जो है स्किपिंग करते हो ना रोप से, तो वो स्किपिंग रोप है, ये जो है इससे आप स्किपिंग करते हैं। देखिए ये वाला हमारा टॉयज़ एंड गेम्स वाला हमारा ये एक एडिशनल जो पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन नाउ। अब जो चैप्टर हमारा है वो चैप्टर क्या है हमारा, दिस इज चैप्टर 4 है, आउट इन द गार्डन, यानी कि
गार्डन में, बगीचे में, बाहर, यानी कि बाहर बगीचे में, बाहर बगीचे में। ठीक। अब ये आप ये पोइम के तौर पे यहाँ पे इसको दिखाया गया है। क्या लिखी है? पोइम लिखी गई है। ये पोइम को आप पढ़िए आगे। आउट इन द गार्डन, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले। आउट इन द गार्डन, गार्डन में बाहर, ईच फाइन डे यानी कि प्रत्येक अच्छे दिन, जिस दिन फाइन डे होता है, धूप अच्छी निकली होती है, मौसम बढ़िया होता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइन डे। विद माई बॉल, में अपनी बॉल के साथ, आई लाइक टू प्ले, में खेलना पसंद करता हूँ या करती हूँ। ठीक। आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। देखिए यहाँ पे आपकी जो वोकेबलरी है वो भी आपको सीखने का मौका मिलता है हर उस वर्ड के साथ। आई बाउंस माई बॉल, मैं अपनी बॉल को उछालती हूँ, बाउंस करती हूँ। ठीक है। आई थ्रो माई बॉल, मैं अपनी बॉल को फेंकती हूँ, थ्रो करना। बाउंस का मतलब उछालना है ना, थ्रो का मतलब फेंकना, कैच का मतलब पकड़ना। तो आई कैच माई बॉल, मैं अपनी बॉल पकड़ती हूँ। ऑन ईच फाइन डे, प्रत्येक अच्छे दिन, बहुत सुंदर दिन जो है, सुहावना दिन, ये काम मैं वहाँ पे अपने गार्डन में करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इसका स्टैंजा है, आउट इन द गार्डन, आउट इन द गार्डन, बगीचे में बाहर, ईच फाइन डे, प्रत्येक सुहावने दिन, विद माई काइट, अपनी पतंग के साथ, आई लाइक टू प्ले, में खेलना पसंद करता हूँ या करती हूँ। ठीक। ये देखिए बच्चे यहाँ पे बॉल के साथ खेल रहे हैं और कोई जो है आपके पतंग के साथ खेल रहा है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे है, आई टग माई काइट, आई टग माई काइट, मैं अपने पतंग को क्या करता हूँ? टग करता हूँ, यानी कि धागे के साथ बांधता हूँ। आई पुल माई काइट, और मैं अपनी पतंग को पुल करता हूँ, पुल का मतलब खींचता हूँ। आई फ्लाई माई काइट, और अपनी पतंग को मैं उड़ाता हूँ। ऑन ईच फाइन डे, प्रत्येक सुहावने दिन। ओके। नाउ आउट इन द गार्डन, गार्डन में बाहर, ईच फाइन डे, प्रत्येक सुहावने दिन, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ। ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इसमें, वी रन एंड स्किप, वी रन, हम दौड़ते हैं, एंड स्किप, और रस्सा कूदते हैं। ये स्किपिंग है, स्किपिंग का रस्सा, ये स्किपिंग कर रहा है। एंड शी इज़ रनिंग, वो दौड़ रही है। वी जंप एंड स्वे, और हम कूदते हैं और स्वे करते हैं, आगे की तरफ को इस तरह बढ़ते हैं। वी स्लाइड एंड स्विंग, और हम स्लाइड में जाते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं हम, जो है स्लाइड होती है ना, जिसमें बच्चे ऊपर बैठते हैं और नीचे घिसटते हुए चले जाते हैं। स्लाइड और स्विंग झूला जो होता है। ऑन ईच फाइन डे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सुहावने दिन, हम लोग ये सारी जो एक्टिविटी और ये सारे गेम हम जो है वो प्ले ग्राउंड में करते हैं, गार्डन में करते हैं। न्यू वर्ड यहाँ पे ये दिए हुए हैं आपके, बाउंस हो गया, थ्रो हो गया, स्लाइड हो गया, स्वे हो गया। ठीक है। आगे बढ़िए। ये देखिए पतंग है यहाँ पे ये पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये आपने क्या करना है, लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं, लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं। ठीक है। क्या सोचना आपने? सोचना ये है कि आंसर द फॉलोइंग, इनके आंसर, उत्तर, द फॉलोइंग जो नीचे दिए हुए उनके आपने उत्तर देने हैं। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाट आर गिवन हियर विद, यहाँ पे जो दिए गए हैं उनके आपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द चिल्ड्रन, बच्चे क्या हैं, डूइंग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद द बॉल, बच्चे बॉल के साथ क्या कर रहे हैं? तो दे आर बाउंसिंग द बॉल, दे आर बाउंसिंग, क्या कर रहे हैं? बाउंसिंग कर रहे हैं बॉल को, थ्रो कर रहे हैं बॉल को, फेंक रहे हैं बॉल को, एंड कैचिंग द बॉल, और बॉल को कैच कर रहे हैं। 3 थिंग्स आर देयर। देखिए एक तो बाउंसिंग हो गया, एक आपका थ्रोइंग हो गया, और एक कैचिंग हो गया। दे बाउंस द बॉल,
दे थ्रो द बॉल एंड दे कैच द बॉल। बाउंस करते हैं, उछालते हैं, फेंकते हैं और पकड़ते हैं। 3 थिंग्स ये यहाँ पे हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट। अब देखिए ये 2 हैं, हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट। वो काइट के साथ कैसे प्ले कर रहे हैं, दे आर फ्लाइंग द काइट, दे आर फ्लाइंग द काइट। पहले उन्होंने क्या किया, टक किया उसको बांधा, उसको जो है धागे से, पुल द काइट, और उन्होंने किसको खींचा, ठीक है, पतंग को फिर खींचा एंड देन दे फ्लाई द काइट, और फिर उन्होंने काइट को फ्लाई किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। वेयर माने कहाँ हैं, चिल्ड्रन बच्चे, प्लेइंग कहाँ खेल रहे हैं बच्चे। सो दे आर प्लेइंग इन दी गार्डन। कहाँ खेल रहे हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन दी गार्डन में खेल रहे हैं, ठीक है। थिंक एंड आंसर आप नीचे दिया हुआ है, थिंक एंड सोचो और उत्तर दो। वेयर डू यू प्ले, अब ये तो आपने सोचना है, आप कहाँ खेलते हो। आप पार्क में खेलते हो, आप प्ले ग्राउंड में खेलते हो, और आप जो है गार्डन में खेलते हो। वेयर डू यू प्ले, कहाँ खेलते हो आप, वो आपने लिखना है। व्हाट गेम्स डू यू प्ले, व्हाट माने क्या, गेम्स माने खेल, डू यू माने तुम जो है, प्ले आउटसाइड तुम बाहर कौन से गेम खेलते हो। बाहर आप जो है क्या खेलते हो, फुटबॉल खेल सकते हो आप बाहर, ठीक है। बॉल के साथ आप खेल सकते हो बाहर, बास्केटबॉल आप खेल सकते हो बाहर, ठीक है। और ये सारे आप जो है गेम्स खेल सकते हो। यू ऑल्सो प्ले जो है विद बैडमिंटन के साथ आप खेल सकते हो। तो जो भी गेम आपको पसंद है या जो भी है आप खेल सकते हो। क्वेश्चन 3 है, व्हाट हैपन्स इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। जब हम सावधान नहीं होते हैं, केयरफुल नहीं होते हैं, व्हाट हैपन क्या होता है हमारे साथ, वाइल प्लेइंग आउटसाइड जब हम बाहर खेलते हैं। भाई जब हम बाहर खेलते तो हमारे साथ क्या होता है, वी हर्ट समटाइम वी हर्ट, हमें चोट लग जाती है ठीक है। तो ये हमें अगर ध्यान देना चाहिए, वेन एवर वी आर आउट इन द गार्डन, इन द प्ले ग्राउंड और इन द पार्क, एंड वाइल प्लेइंग आउटसाइड वी मस्ट टेक केयर एंड वी मस्ट बी केयरफुल। हमें सावधान रह के खेलना चाहिए कि हमें चोट ना लगे, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है। लेट अस स्पीक, चलो बोलें, लेट अस स्पीक, ठीक है, स्पीक बोलें, लेट अस स्पीक। लुक एट सम मोर गेम्स, वो कहते हैं कि कुछ और जो गेम हैं, जो खेल और हैं, उनके साथ उनको आप देखो। डू यू नो देम, क्या तुम उनको जानते हो। हैव यू प्लेड देम, कभी आपने वो गेम खेले हैं। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग, और अपनी मातृभाषा में, मदर टंग मातृभाषा में उन गेम्स को आप क्या कहते हो, ये आपने लिखना है, जानना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ गेम्स इन्होंने दिए हुए हैं। एक ये गेम है, देखिए ये है गेम, एक ये गेम है, यहाँ पे ये बच्चा खेल ये कर रहा है कुछ, इज़ प्लेइंग विद, ये एक ये है, एक ये गेम है, ठीक है। तो ये जो आपका जो गेम है, ये आप देखो, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, रस्साकसी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं टग ऑफ वार, टग ऑफ वार, यानी कि रोप पुलिंग गेम। रोप माने ये रस्सी, रोप, ये रस्सी है, रोप है, ये रोप है, ROP, रोप, ये रोप है। 3 चिल्ड्रन आर दिस साइड एंड 3 चिल्ड्रन आर दिस साइड, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है ना, बोथ साइड्स 3 चिल्ड्रन, एंड दे आर पुलिंग रोप, ये जो रस्सी को है पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, और दे आर पुलिंग हियर दिस साइड, ठीक है। तो ये दिस इज टग ऑफ वॉर, ये गेम को हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर। और अपनी भाषा में जहाँ तक मुझे लगता है हम कहते हैं इसको रस्साकसी। क्या कहते हैं, रस्साकसी मत करो भाई, कोई चीज़ को अगर आप पकड़ते हो, व्हेन यू पुल द थिंग्स टू योर साइड, ठीक है, अपनी अपनी तरफ आप खींचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्साकसी मत करो, टूट जाएगा, इट विल ब्रेक, ठीक है। तो उस रस्साकसी को हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर, ये टग ऑफ वॉर है। और ये जो गेम है ये आपने शायद खेला हो,
इसमें क्या करते हैं हम, या तो 2 ग्लास ले लेते हैं या 2 माचिस की डबिया ले लेते हैं, एंड देन वी अटैच द रोप with 2 glasses or 2 match boxes, and then we talk. One person is talk and the other person is listening. वो बात करता है और दूसरा वहाँ से सुन रहा होता है, ठीक है। ये गेम अगर आपने कभी खेला है तो कमेंट करके बताइए कि हमने खेला है। दूसरा ये गेम है, इसमें क्या करते हैं, दे पुट द थ्रेड इनटू द होल ऑफ द बटन, बटन के होल में धागा डाल देते हैं, एंड दे टाइड फ्रॉम द बोथ साइड, एंड उसको क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, उसको घुमाते हैं, हाथ से पुल करते हैं उसको, और पुल करके वो घूमता है, ठीक है। ये गेम जो है इसको आप क्या बोलते हैं वो आप देखिए कि कौन सा गेम ये है, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, वी प्रोसीड फर्दर। आगे हमारे पास देखिए यहाँ पे गेम्स हैं, ये हमारे पास 3-4 गेम जो है बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। In this picture, they are playing Stapu, hopscotch. Or in this game, these 2 girls are raising their hands. वो 2 लड़कियों ने क्या किया हुआ है, अपने हाथ को उठा रखा है, and the other boys are, और दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, other children are क्या कर रहे हैं, they are coming, ठीक है ना, under their hands, उनके हाथों के नीचे से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये गेम का क्या नाम है वो आप जो है कि मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द गेम है, मुझे नहीं पता गेम का क्या नाम है, ठीक है। आगे आप बढ़िए। एक लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ स्किपिंग रोप को स्किप कर रही है, देखिए रोप को स्किप कर रही है, स्किपिंग। एंड दिस बॉय इज़ रोलिंग द टायर, आपने बचपन में ये अभी आप करते होंगे, ये टायर जो है घुमाते हैं बच्चे, this is rolling the tire, okay, and these 2 boys are the children, 1 girl and 1 boy is there, they are playing, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, this game is called पिट्ठू, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको पिट्ठू बोलते हैं, this game is पिट्ठू, ठीक है। लगोरी गेम इसको एक तरह से कहते हैं, लेकिन हम इसको पिट्ठू बोलते हैं, ये गेम का नाम है पिट्ठू, ठीक है, PITTHU, पिट्ठू गेम है, ठीक। ये गेम हम खेलते हैं तो हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट वन, लेट अस लर्न, चलो सीखें, लेट अस लर्न, चलो सीखते हैं, ठीक है, चलो सीखें। इन द पोएम वी फाइंड, जो पोएम है, जो कविता है, वी फाइंड हम पाते हैं, क्या पाते हैं हम इसमें, रन एंड स्किप, दौड़ना और उछलना, स्किप करना। स्किप का मतलब ये होता है कि जैसे रस्सी हम नीचे पैर के नीचे फेंकते हैं, उसको स्किप करके वो फिर आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं उसको जो है। तो दौड़ना और छोड़ना, स्किपिंग जो है उछल के उसको रस्सी को स्किप कर देते हैं, पैरों में नहीं लगनी चाहिए रस्सी, है ना। इट विल नॉट टच योर फुट और फीट, ठीक है। आगे है जंप एंड स्वे, जंप करना और उसको स्वे करना, ठीक है। स्लाइड एंड स्विंग, ठीक है, ये झूलना और स्लाइड करना। हियर वी यूज़ एंड टू लिंक 2 वर्ड्स, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे एंड शब्द को जो है इन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए वी यूज़ एंड टू लिंक 2 वर्ड्स, लिंक का मतलब उनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, लिंक किया, जोड़ने के लिए क्या किया, एंड का प्रयोग किया, एंड को हमने यहाँ पे लिखा। कंबाइन दीज वर्ड्स यूजिंग एंड राइट देम इन द ब्लैंक, और ये जो नीचे ब्लैंक आपको दिया हुआ है, यू हैव टू राइट द वर्ड हियर एंड पुट एंड बिटवीन दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के बीच में आपने क्या करना है, आपने एंड को लिखना है। अभी क्या वर्ड है आपके पास, ये है गिव एंड टेक, ये लिखा हुआ है गिव एंड टेक। यहाँ पे सिंग एंड डांस, गिव देना, टेक लेना, देना और लेना, सिंग गाना, सिंग एंड डांस, ठीक है। ऐसे ईट एंड ड्रिंक, खाना और पीना, ऐसी कैच
एंड थ्रो, पकड़ना और फेंकना, ठीक है। रन, रन एंड कैच, दौड़ना और पकड़ना, ठीक है। इसी तरह से आप और भी जो आपको वर्ड अगर समझ में आते हैं तो वर्ड आप यहाँ पे और लिख सकते हैं। कैन यू थिंक टू मोर वर्ड पेयर्स, क्या तुम और जोड़े जो है कि शब्दों के यहाँ पे हमें बता सकते हो। सो यू कैन राइट हियर, ठीक है। क्या बना सकते हैं आप यहाँ पे, आप बना सकते हैं, देखिए, कम एंड गो, आना और जाना, ठीक है। आगे यहाँ पे कर सकते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, है ना। यहाँ पे भी टू का मतलब वही हो गया जाना की जाना, और फ्रो माना इधर को। जैसे आपने ये एक, आप यहाँ पे ये एक ले लीजिए, कोई चीज़ ले लीजिए, यहाँ पे एक रस्सी आपने ले ली और उस पर आपने बॉल बांध दी नीचे, तो ये रस्सी को आप जब इधर और इधर घुमाएंगे इस बॉल के सहारे, तो ये क्या होगा, कभी इधर आएगी कभी इधर आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टू एंड फ्रो। इसको क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है। ये आगे एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है, लेट अस डू, चलो कुछ करें, ये दिया हुआ है यहाँ नीचे, लेट अस डू। अब आपको क्या करना है, पेपर बैग पपेट बनाना है आपने। पेपर बैग पपेट, पपेट का मतलब होता है यहाँ पे पेपर बैग पपेट, पपेट का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जो कठपुतली, क्या बोलते हैं, कठपुतली। अगर आप राजस्थान कभी गए हों या कभी आपके शहर में कोई आए हों राजस्थानी लोग जो हैं, तो कठपुतली का डांस दिखाते हैं, पपेट बनाते हैं, पपेट शो करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि क्या वस्तुएं आपको यहाँ पे ज़रूरत है, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत क्या है, आवश्यक चीज़ें क्या चाहिए आपको। आपको पेपर बैग चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, कलर पेंसिल चाहिए आपको, रंग वाली पेंसिल, और स्केच पेन चाहिए, जो स्केच पेन होते हैं वो चाहिए, और वूलन थ्रेड चाहिए, ऊन का जो कपड़ा वो चाहिए, और गम चाहिए यानी कि गोंद चाहिए, ठीक है। प्रोसेस क्या है, उसकी क्रिया क्या है, प्रोसेस का मतलब उसकी क्रिया क्या, बनाने का जो मेथड है वो क्या है, मेथड वो आप देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्रोसेस में आपको दिया हुआ है। टेक अ यूज बैग विद अ बेस, टेक अ पेपर बैग, पेपर बैग आपने लेना है, ये पेपर बैग आपने ले लिया, विद बेस, उसके नीचे बेस होना चाहिए। आपने देखा हो ना, बेस का मतलब नीचे तला होना चाहिए, उसका तला होना चाहिए, पेपर बैग का तला होना चाहिए। तला किस तरह का, देखिए आप, ये इस तरह का तला होना चाहिए, ठीक है। फोल्ड द बेस अपवर्ड, ये बेस को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया, ठीक है, अपवर्ड ऊपर की तरफ। होल्ड इट अपसाइड, और इसको ऊपर से हमने पकड़ा, होल्ड किया, इसको पकड़ा ऊपर से, डाउन नीचे की तरफ को, बेस ऊपर करके, बेस इसका ऊपर हमने ले लिया और ये टॉप इसका नीचे आ गया। विद द हैंडल डाउनवर्ड्स, और उसका जो हैंडल होता है पकड़ने का, उसको नीचे की तरफ किया। देन ड्रॉ द अपर लिप्स, अब ये हमने इस पे, इसका जो ऊपर ये जो है यहाँ पे बेस है, बेस पे हमने क्या बना दिया, लिप्स बना दिए हैं, होंठ बना दिए हैं, और नीचे वाले इस पे भी होंठ बना दिए हैं। ड्रॉ द अपर लिप्स ऑन द लाइन ऑफ द फ्लैप ऑफ द बेस, इस फ्लैप का जो ये बेस है यहाँ पे हमने क्या किया, एक उसके होंठ बना दिए, लिप्स बना दिए हैं। ड्रॉ द लोअर लिप्स, और नीचे के लिप्स भी यहाँ पे बना दिए हमने, देखिए आप, ये नीचे की भी बना दिए हमने लिप्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और आगे ये देखिए, ड्रॉ दी लोअर लिप्स, ये हमने बना दिया है। उसके बाद देन ड्रॉ द फेस, और उसके बाद हमने उसका फेस बनाया, पूरा चेहरा बनाया उसका। एंड कलर इट, और उसको कलर किया हमने, देखिए ये पिंक कलर किया हुआ इन्होंने यहाँ पे इस पर, ठीक है, और ये ग्रीन कलर किया हुआ है, पिंक कलर और ग्रीन कलर। देन ड्रॉ द फेस एंड कलर इट, और फिर उसको हमने क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है, ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका पपेट बन गया। नाउ यू कैन प्ले विद दिस पपेट, आप इस फिर उसके बाद अभी आप इस पर एक जो है कि इस हाथ के अंदर इसको डालेंगे और इसका आप पपेट आप इसको दिखा सकते हैं कि पपेट शो कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए आप, थैले के अंदर आपने हाथ डाला, स्लाइड योर हैंड इनटू द बैग, जो बैग है उसके अंदर आपने हाथ डाला, ये देखिए, और इस तरह से आपने हैंड को अपने जो आपके फिंगर्स हैं उनको आपने बेंड किया, बेंड करना, बेंड मतलब मोड़ना, फिंगर्स को आपने बेंड किया, मोड़ा उंगलियों को इनसाइड द बैग, बैग के अंदर से। नाउ यू कैन मेक योर पपेट टॉक, और अपनी पपेट टॉक आप अब क्या है, कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, द चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको पढ़िए, अपनी बुक के साथ इसको पढ़िए,
इसके क्वेश्चन आंसर बड़े ध्यान से कीजिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जो मैंने आपको पिक्चर का जो हो उसमें रीडिंग कराया है और पिक्चर के जो सेंटेंसेस हैं मैंने बना के आपको दिखाए हैं, वो आप सुनिए, उनको अपनी एक नोटबुक में लिखिए, ठीक है, और फिर आपको जो है कि भी इसका ज्ञान अच्छी तरह से हो जाएगा। तो प्लीज़ दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।